तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर का वीडियो पार्ट 2 कह सकते हैं आप, या एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए ये कहता क्या है, every composite number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। अब इस बात को पूरा समझते हैं हम लोग, ये कहना क्या चाहता है। एक्चुअली मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पहले बता चुका हूं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका मोर देन 2 फैक्टर होता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था। जैसे कुछ कंपोजिट नंबर का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है। अब जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ करके लिखेंगे तो 2 इंटू 2 लिखेंगे, और ये जो होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना। यूनिक कहने का मतलब कि केवल अकेला ऐसा ही हो सकता है। जैसे कि और एग्जांपल समझिए 6, तो 6 है कितना, 2 इंटू आप 3 लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है? हाँ, आप कह सकते हैं कि सर 3 इंटू 2 हो सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इसी को उलट पलट किया हुआ है, बाकी तो सब सेम है। मोर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 50 एक नंबर है। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? 50, देखिए इस मेथड को हम लोग ट्री मेथड कहते हैं। क्या? ट्री मेथड ना। इस मेथड से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ऐसा प्राइम नंबर को लेते हैं जो इस वाले संख्या को विभाजित करता हो, जैसे 2। तो 2 से यदि 50 को आप डिवाइड करते हो तो कितना बार में कैंसिल आउट होगा? 25। इसके बाद फिर हम लोग 25 को कैंसिल आउट करेंगे कितना से? 5 से। तो ये कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? 5 बार में। तो यहाँ पे 50 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये 50 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जब तोड़ करके लिखेंगे तो ये इसका यूनिक होगा। आप चाहे तो इसको उलट पलट के भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो नंबर्स होंगे वो 5 इंटू 5 इंटू 2 ही होंगे, मतलब 5 5 और 2 ही होंगे। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं हो सकते। तो यही हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम बताता है। ये आप लोग को याद रखना है कि किसी भी नंबर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो वो एक यूनिक रूप से होगा, उसका और कोई अलग अलग नहीं हो सकता। ओके, और भी कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लिया जाए 120, तो 120 को आपको फैक्टराइज करके लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तब आप क्या करोगे? 120 को 2 से कैंसिल आउट कर रहे होगे, फिर इसको 2 से लगा रहे होगे, फिर 2 से, इसके बाद आप यहाँ पे 3 से 5। तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या हो गया? 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। समझ चुके होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली होता क्या है और निकलता कैसे है। और साथ ही साथ ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसका 2 से अधिक फैक्टर होगा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला पेज में क्या, सबसे पहला नंबर लेते हैं 120। तो 120 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। एक नंबर और ले लेते हैं जिसमें 75 ले लेते हैं। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। और इसके बाद एक नंबर और लेते हैं 250। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम लोग चाहें तो इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2 कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो 2 के पावर हम लोग 3 लिखेंगे।
इंटू 5 का पावर 1 सॉरी 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। यहाँ पर लिखेंगे 2 के पावर 1 इंटू 5 का पावर 3। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर लिए और जिसका क्या कर दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए और इसके बाद क्या कर दिए, इसको एक्सप्रेस कर दिए पावर में। अब यहाँ से दो चीज पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि HCF निकालने के लिए बोला जाए तब, या LCM निकालने के लिए बोला जाए तब। तो HCF या LCM दो या दो से अधिक नंबर का निकालने के लिए दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसके बाद पावर के रूप में लिख लेंगे। पावर में लिखने के बाद अब आप लोग नोट पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, और ये जो हम लोग निकालते हैं ये HCF निकलता है। जैसे देखिएगा HCF निकालना है यहाँ पे, तो क्या बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम। तो सबसे पहले तो इसमें मिल कौन कौन रहा है, कॉमन कौन कौन हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 5 तीनों में कॉमन है तो 5 कॉमन है, तो यहां पर लिख दिए 5। लेकिन सबसे इसका स्मॉलेस्ट पावर बताया जा रहा है ना, तो स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1 2 3, यहाँ पे तीनों तरह का है 1 2 3, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो सबसे छोटा वाला कौन है 1। तो इसका मतलब 5 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और 5 जो होगा वही इसका HCF होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि HCF ऑफ 120 75 एंड 250 इक्वल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग LCM इसका निकालते हैं। तो LCM निकालने के लिए आप लोग को दूसरा पॉइंट पे ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक प्राइम फैक्टर का जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा उसको मल्टीप्लाई करने से जो हम लोग को मिलेगा वही क्या होगा, LCM होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 देखते हैं ना, तो 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, ध्यान दीजिए 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद 3 है, तो 3 का सबसे बड़ा वाला पावर कितना, सॉरी LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है जैसे 2 3 5, इसके अलावा और कोई दिख रहा है आपको, नहीं, तो हम यहाँ पे 2 3 और 5 लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। 3 का सबसे बड़ा पावर कितना है 1, 5 का सबसे बड़ा पावर कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 और 5 दूना का 10। ध्यान दीजिएगा 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 और यहाँ से ये 5 दूना का 10, और 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 1000 3000। तो जो 3000 ये आपको दिख रहा है यही इसका क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से हम लोग LCM निकाल सकते हैं या दो से अधिक नंबर का। एक और क्वेश्चन है हम लोग समझेंगे, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 336 एंड 54। तो हम लोग को क्या करना होगा, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया 336 को लिखेंगे और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 336 का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे तो 2 से इसको लगाएंगे, 16 दूना 32, 8 दूना 16, फिर 2 से लगा रहे होंगे 8 4, फिर 2 से लगा रहे होंगे 4 2, फिर 2 से लगा रहे होंगे 2 1, फिर 3 से लगा रहे होंगे 7, और यहाँ पर लिखेंगे कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट 54, तो 54 को भी प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम लोग, 2 से लगाएंगे 3 3 3। ध्यान दीजिएगा 3 3 9 9 27, 27 दूना का 54। अब इसको जब पावर के रूप में लिखिएगा तो 2 इंटू 3 के पावर 3। अब हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले इसका HCF, सबसे पहले क्या निकालना है HCF। तो HCF जब निकालना है तो HCF के लिए मैंने अभी आप लोग को क्या बताया,
कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मिलता है जो कॉमन होता है ना, कॉमन मतलब दोनों में है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 दोनों में है तो एक तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसका स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1, और इसके बाद 3 भी देखिए दोनों में है तो 3 का स्मॉलेस्ट पावर कितना 1, और आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल क्या 6, तो 6 जो आया वो क्या कहलाएगा 336 एंड 54 का HCF। अगर LCM निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्राइम फैक्टराइज आता है तो प्राइम फैक्टर कितना कितना आया है, 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है। 2 का सबसे ज्यादा बड़ा वाला पावर कितना है 4, 3 का सबसे बड़ा वाला पावर कितना है 3, और 7 का सबसे बड़ा वाला पावर कितना है 1। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही क्या हो जाएगा आपका LC, जो LCM है 336 एंड 54 का वो कितना है 3024। इस चैप्टर से संबंधित, इस एक्सरसाइज से संबंधित जो समझना था, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो हम लोग का एक्सरसाइज है 1.2 जिसमें बताया जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये सारे का सारे NCERT का क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो आप लोग को भी जस्ट पीछे बताया, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, इसके बाद यहाँ पे 5 से आप कैंसिल आउट कर दो, तो आप लिख रहे होगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। आप चाहे तो इसको पावर के रूप में भी चेंज करके लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, सॉरी 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, आप चाहे तो इसको ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्री मेथड से 140 को हम लोग भाग दे रहे होंगे एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से जिससे ये डिविजिबल हो जाए। तो 2 है, 2 से इसको भाग दे रहे होंगे 70 आएगा, और इसके बाद अगेन हम 70 को भाग दे रहे होंगे 2 से 35, इसके बाद अब 35 को हम लोग को भाग देना होगा 5 से, और यहाँ पर प्राप्त होगा 7। तो देखिए ये भी एक प्राइम नंबर आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 140 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इस तरह से आप ट्री मेथड से भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है पहला क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे आप बना लेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ओके, ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका NCERT 1.2 एक्सरसाइज का, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है 26 एंड 91। तो इसका LCM और HCF निकालना है। तो LCM HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे होंगे। तो जब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 को तो 2 इंटू 13, 91 को लिखेंगे तो कितना लिख रहे होंगे 7 इंटू 13। HCF की बात की जाए तो HCF जो दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है कॉमन 13 लिख देंगे। अगर LCM की बात करें तो LCM में ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको तो पहले लिख ही डालेंगे 13, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखना ही होगा। आप जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने से मिलेगा क्या 13 सत्ते 51, और इसमें 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 182। लेकिन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कुछ और है, यहाँ पर बताया जा रहा है वेरीफाई करना है ना। तो वेरीफाई करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन में जब चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं LCM इंटू HCF।
तो एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे तो 182 इंटू 13, और इसके बाद तो हम लोग को मिल रहा होगा 2366। अब देखिए, अब आरएचएस में चलते हैं हम लोग। तो आरएचएस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स क्या क्या था, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। तो नंबर अपने पास क्या क्या था, 26 इंटू 91, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप प्राप्त कर रहे होंगे कितना, वही 2366। और यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अगर दो नंबर आप ए और बी ले रहे हैं तो इनका एचसीएफ जो होगा और एलसीएम जो होगा उसको गुना करके जो गुणनफल प्राप्त होगा वो संख्याओं के गुणनफल के इक्वल होगा। ओके, तो उम्मीद है इसके बाद जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और है, वो उसको आप बना लीजिएगा। इसके पहले मैंने इस क्वेश्चन को समझा भी दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे पहला क्वेश्चन को हम सोल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग 2 सोल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 12, 15 एंड 21। इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को कर लेते हैं 3 इंटू 5। 21 को कर लेते हैं 3 इंटू 7। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं पावर के रूप में, 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। जब हम लोग एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर कौन कौन आपको नजर आ रहा है, 3, 3 और 3 ना, तो ये 3 ही हुआ, वो कॉमन है। तो इसका एचसीएफ हम लोग को क्या मिल रहा होगा, 3। नेक्स्ट एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम में आप लोग को बताया गया क्या, जो कॉमन मिल रहा है उसको तो लिखेंगे ही, जो तीनों में कॉमन मिल रहा है उसको लिख देंगे, फिर जो 2 में कॉमन मिल रहा है उसको लिखेंगे, और जो फिर किसी में कॉमन नहीं मिल रहा उसको भी लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते। तो तीनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 3 लिख दिए। इसके बाद देखिए 2 में कोई ऐसा कॉमन नहीं मिल रहा है तो 2 के पावर 2 को आप लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, और इसके बाद 7, और सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 7 या 21, 21 दूना का 42, तो 420 प्रोडक्ट आ रहा होगा इसका, 5 दूना का 10 ना। अगर नहीं समझ में आया तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये 5 2 जा 10 हो गया, 7 दूना का 14 और 14 तिया 42, और 42 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 420। ये हम लोग का क्या आ रहा होगा, एलसीएम। तो इस तरह मुझे उम्मीद है 2 क्वेश्चन इसका और आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा रहा है क्वेश्चन, फाइंड गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल 9, और इसका एलसीएम निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जस्ट मैंने भी एक चीज़ आपको बताया, ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, और जब हम लोग को एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बाई एचसीएफ। ध्यान दीजिए 306 इंटू 657 बाई 9, 9 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 77 बार में कैंसिल आउट हो रहा होगा। अब 77 से क्या करेंगे, 306 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वही एलसीएम हो जाएगा, जो कि क्या होगा 22,338। ये आपका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, चेक दैट 6 टू द पावर n। देखिए एक नंबर है 6 और इसका पावर क्या है n, कैन इंड विथ द डिजिट 0। क्या
ये कभी जीरो से अंत हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिएगा कहना क्या चाहता है। जैसे 5 का कोई पावर n है। अब ये n है जो क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो क्या ये कभी इंड करेगा जीरो पर? जैसे हम 20 का स्क्वायर कर लेते हैं, 20 का स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 400, है ना। तो ये जीरो पे इंड कर रहा है। अगर मान लिया जाए 20 के पावर हम लोग 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 8000, ये जीरो पे इंड कर रहा है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि क्या 6 के पावर कोई भी, यहाँ पे n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 किसी के लिए इसके लास्ट वाले में जीरो आएगा या नहीं, ये चीज आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा थ्योरी पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कि यदि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है और यदि आप उसका पावर यहाँ पे कर रहे हैं तो उसका पावर करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें जीरो लास्ट में, यूनिट डिजिट में जीरो तब भी होगा जब उस नंबर में 2 और 5 आपको दिखेगा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद। और अगर 2 5 नहीं दिख रहा है तो उस कभी भी जीरो से इंड नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर सॉल्यूशन करें तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 6 टू दी पावर n है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 टू दी पावर n। अब यहाँ पर तो देखिए शर्त के मुताबिक क्या होना चाहिए था, 2 और 5 आना ही चाहिए था तभी ये जीरो से इंड करता। लेकिन यहाँ पर 2 तो है बट 5 है नहीं है, तो ये कभी भी इंड नहीं करेगा जीरो से ना। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में लिख दोगे, क्या लिखोगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 have not 2 in and 5, 2 and 5, only 2, only 2, so it is never ending with 0। ओके, तो अब हम लोग आगे ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद है आप लोग ये सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर में चलेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो कंपोजिट नंबर की बात हो रही है तो आपको याद होना चाहिए कंपोजिट नंबर दो से अधिक संख्याओं का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ से इसमें से और इसमें से आपको 13 नजर आ रहा है, 13 कॉमन ले लो। 7 इंटू 11 प्लस 1 तो 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू कितना हो गया 78। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई कंपोजिट नंबर हो, जब भी कोई कंपोजिट नंबर हो तो इसको जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, इसका 2 से अधिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मतलब एक और अपने के अलावा किसी और से कट जाएगा, 2 से अधिक होगा। जैसे देखिए 13 इंटू, अब आप इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, जब आप तोड़ सकते हैं इसको ध्यान दीजिएगा कैसे आप तोड़ेंगे। 78 2 से आप लगा दो 3 9, इसके बाद आप 3 से लगा दो 3 और 13। तो यहाँ पर देखिए 2 से अधिक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं इसका, इस संख्या का। और जब 2 से अधिक प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि क्लियरली 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और भी लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट से 7 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का।
जो आप लोग को स्वयं बनाना है। ओके, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। धन्यवाद।